क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक। यस सर। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है आज, कौन थे सावित्रीबाई फुले? जिन्होंने पहली ये स्कूल खोला था। और क्या जानते हैं उनके बारे में? और ये जानते हैं मैं उनके बारे में कि उन्होंने वो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, तो वो उनको घर छोड़ने स्कूल पढ़ाने जाते थे। लोग उन पे गोबर कीचड़ फेंकते थे, तो इसी वजह से वो, बस इतना ही पता है। शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले। संजीव भगत। क्या नाम है? संजीव भगत। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ? आज सावित्री भाई फुले का जन्मदिन है। कौन थे सावित्रीबाई फुले? सावित्री भाई फुले यार, उन्होंने पहली पाठशाला खोली थी महिलाओं के लिए। वो उनका जो विरोध करती थी, जो जब वो महिलाओं पाठशाला के लिए जाती थी उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंकते थे लोग। कौन फेंकता था गोबर और कीचड़? जो वो विरोधी थे यार। शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षक सावित्री बाई फुले। सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी हैं। नहीं। आपका क्या नाम है बेटा? सामने देखो। क्या नाम है आपका? संजना। आज क्या है यहाँ पे? आज ज्योतिबा फूले और आज हमने एग्ज़ाम दिया था 28 दिसंबर को, तो आज उसका रिज़ल्ट भी आया और ज्योतिबा फूले का बर्थडे भी है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कौन थे? पहली शिक्षिका थी जो सावित्रीबाई फूले, और ज्योतिबा फूले उनके हस्बैंड थे। शिक्षा की देवी कौन है? ज्योतिबा फूले उन्होंने स्कूल्स बनाए थे जब वो पढ़े थे, और बस। लोग तो कहते हैं कि सरस्वती हैं शिक्षा की देवी। हाँ, सरस्वती हैं। सरस्वती सावित्रीबाई फूले तो पहली शिक्षिका है ना। पहली शिक्षिका ये है, तो फिर सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका हुई, तो फिर सरस्वती कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने ही तो शिक्षा बनाई थी, उन्होंने ही तो कहा था आगे पढ़ो, सबको पढ़ाने। आपका क्या नाम है? स्नेहा भगत। स्नेहा, आज क्या है यहाँ पर, क्या प्रोग्राम है? आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। वो हमारी पहली शिक्षिका थे जिन्होंने हमारे लिए ये सब किया था। शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले ही हैं। लेकिन आपकी सहेली जो है ये तो कह रही है सरस्वती। सरस्वती तो हमारी पढ़ाई है ना, बट जिन्होंने हमें शिक्षा दी है वो तो सावित्रीबाई फुले ही है ना, तो इसलिए वही हमारी पहली शिक्षिका है जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। किन किन मुश्किलातों का सामना किया था सावित्री? उन्होंने बहुत सारी, बचपन से इट मीन्स उनकी शादी हुई थी तब से उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ काम करना शुरू किया था। जब वो क्या कहते हैं, उन्होंने शिक्षा अपनी जब पूरी की थी मिसेस मिचेल के स्कूल में, तब वो जब पढ़ाने जाते थे उनके ऊपर पत्थर गोबर वगैरह फेंके जाते थे। बहुत सारी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया हुआ है। सावित्रीबाई फुले तो थे, लेकिन उनके हस्बैंड का क्या नाम? उनके ज्योतिबा सावित्रीबाई ज्योतिबा गोविंदराव फुले। वंश शर्मा। आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर यहाँ पर प्रोग्राम है। हमारे देश की पहली शिक्षिका थी, जो इंडिया की मतलब पहली शिक्षिका थी, जो शिक्षा की देवी वो सावित्रीबाई फुले जी थी। हाँ जी। ठीक है। क्या प्रोग्राम है? ठीक है। आज सावित्रीबाई का जन्मदिन है। कौन है सावित्रीबाई? वो शिक्षक हैं, इंडिया की शिक्षक हैं। शिक्षिका हैं। शिक्षक। भावना देवी। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? सावित्रीबाई था। सावित्रीबाई कौन थे? लेकिन वो ना पहले वो टीचर थी। शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले। आनंदिका दत्त। आज क्या करने हैं? आज यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का बर्थडे है। वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे और एक एजुकेशनलिस्ट थे। उन्हीं के आज फंक्शन हो रहा है यहाँ पे एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए। तो शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती है या सावित्रीबाई?
जिनको पूजते हैं वो सरस्वती हैं, और जो ह्यूमन की फॉर्म में थे वो सावित्री बाई फुले थे। रिया रिया सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है, तो इस पे आज प्रोग्राम है। भारत की प्रथम शिक्षिका। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में। क्या किया था? उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पाठशाला खोली थी। महिलाओं के लिए पाठशाला खोली थी। क्या क्या किया? समाज सुधारिका थी, कवित्री थी। उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया था, हक दिलवाए थे पढ़ने का। पहले उनको पढ़ने का हक नहीं होता था, जैसे छोटी उम्र में शादी कर देते थे और वो बहुत कम ही उम्र में विधवा भी हो जाते थे। उसके लिए भी उन्होंने कदम उठाया कि बाल विवाह नहीं होगा, और अगर विधवा हो जाएगी तो पुण्य विवाह भी करवाया जाएगा। शिक्षा की देवी कौन है? सावित्री बाई फुले। लोग कहते हैं सरस्वती हैं। नहीं, जिन्होंने हमें हक दिलवाया उसी को हम शिक्षा की देवी बोलेंगे। और क्या क्या किया? समाज सुधारिका थी, कवित्री थी, महिलाओं के लिए इन्होंने कविताएं भी बहुत लिखी थी। मराठी कवित्री थी। इन्होंने कविताएं लिखी। ज्योतिबा फुले जब मर गए थे तब भी इन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी थी। किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जब ये पाठशाला जाते थे तो ब्राह्मणवादी लोग उनके चेले चपाटे उन पे कीचड़, गोबर, गंदगी फेंकते थे और पत्थर मारते थे, तो उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी। इसके लिए वो एक अन्य साड़ी लेके जाते थे ताकि वह पाठशाला में बदल सके और महिलाओं को पढ़ा सके। फिर उन्होंने रात्रि पाठशाला भी खोली, जो कि 1855 में खुली गई थी, ताकि महिलाएं दिन भर काम करें तो रात में आके पढ़ सकें। आसमानी। आज क्या प्रोग्राम है? जी, आज क्या प्रोग्राम है? ये माता सावित्री बाई फुले का बर्थडे है, तो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या किया था सावित्री बाई फुले ने? क्यों मना रहे हैं? वो फर्स्ट अध्यापिका थी। उन्होंने समाज को पढ़ाया, शुद्ध समाज के लिए बहुत सारा काम किया, उनको शिक्षित किया, महिलाओं को पढ़ाया। क्योंकि शूद्रों को हक नहीं था पढ़ने का, उन्हें कोई भी हक नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने उन्हें पढ़ाया, उन्हें हक दिलवाए, महिलाओं को शिक्षित। क्या ज़रूरत थी ये करने? क्योंकि महिलाओं को समाज में कोई भी अधिकार नहीं था, तो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए, पढ़ा लिखा बनाया। शिक्षा की देवी कौन है? सावित्री बाई फुले। लोग तो कहते हैं सरस्वती हैं। नहीं, हम तो माता सावित्री बाई फुले कहते हैं। सावित्री बाई फुले। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? कनिका। कनिका, क्या प्रोग्राम है आज यहाँ पर? क्यों आए? ये माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन का फंक्शन रखा गया है यहाँ पे, टू मोटिवेट्स अस शायद। हाँ, सावित्री बाई फुले कौन थे? एक महिला टीचर, फर्स्ट लेडी टीचर थे। क्यों उन्हें फर्स्ट टीचर कहा जाता है? क्योंकि they were the one who started schools for girls, I guess. क्या परेशानियाँ रही शिक्षा देने के लिए? उनको जो परेशानियाँ थी वो भी लेडीज़ ही थी, क्योंकि खुद एक लेडी होने के नाते उन लेडीज़ उनका दर्द नहीं समझ सकती थी। लेडीज़ वर द पीपल जो उन पे गोबर वगैरह फेंकते थे शायद। कौन लोग थे? क्या परेशानी आती थी उनको लेडीज़ को पढ़ाने के लिए जब वो निकलते थे पाठशाला खोलते थे? अभी बताया था उन्होंने कि वो उन्हें बहुत वैसे हरास करते थे, उन पे पत्थर फेंकते थे, कीचड़। वहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोग, हाँ, जो शायद लड़कियों को पढ़ाने नहीं देना चाहते थे, दलितों को पढ़ाने नहीं देना चाहते अगर थे। महिलाएं पढ़ेगी तो अपनी मनमानी करने लगेगी। उनको रहता था, वो कीचड़ गोबर इसलिए फेंकते थे, अगर उनको लगता था कि अगर महिलाएं पढ़ेगी अपनी मनमानी करने लगेगी, शिक्षा प्राप्त से गलत काम करने लगेगी। हाँ जी, शिक्षा प्राप्त से पाठशाला में अन्य जाति के लोगों के साथ बैठकर, महिलाओं के साथ बैठकर तेज़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ये सब। हाँ जी, तभी वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें। हाँ जी, उनको ये था कि महिलाएं घर का काम करें। जिस महिला की नाक एक सूरज की रोशनी भी नहीं देख सकता, तो उसको पाठशाला जाते थे वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, इसीलिए हाँ जी, वो पैर की जूती के समान समझते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सानिया। सानिया। आज सावित्री बाई का जन्म हुआ था। शिक्षा की देवी। शिक्षा की देवी लोग तो कहते हैं
शिक्षा की देवी सरस्वती हैं। नहीं, पर हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमें मतलब उन्होंने ही हमें सिखाया ना, शिक्षा पहले उन्होंने ही स्टार्ट की थी, इसलिए। आपको कैसे पता उन्होंने किया? बुक्स में लिखा है। बुक्स पे लिखा है। तो सरस्वती के लिए भी तो लिखा हुआ है। पर हम वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं। हाँ जी, वो उनकी बुक्स में, वो उनके अकॉर्डिंग है। हम लोगों के अकॉर्डिंग माता सावित्रीबाई फुले हैं। आपका क्या नाम है? शाइनी। क्या प्रोग्राम है? आज माता सावित्रीबाई का बर्थडे है, तो उसके क्यों मना रहे हैं जन्मदिन में का? क्योंकि वो हमारे भारत की पहली शिक्षक थी जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का वो फैसला किया था। क्यों पढ़ाते थे? क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि हमारे पहले भारत में लड़कियों को पढ़ाने नहीं देते थे, क्योंकि उनकी शादी करवा देते थे छोटी सी उम्र में, और फिर उनको बहुत अत्याचार वगैरह करते थे। तो तभी उन्होंने ये किया था कि जो लड़कियां हैं उनको भी बराबर का हक मिलना शिक्षा की चाहिए। देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले। वो क्या सरस्वती है? क्या पता, वो तो ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? हमने बुक्स में पढ़ा है क्या पढ़ा है? कि सावित्रीबाई फुले ने मतलब कि हमारे लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले थे, क्यों खोले थे? क्योंकि हमें पढ़ने नहीं देते थे, कौन नहीं पढ़ने देता? ब्राह्मण्स वगैरह। आपको मालूम है क्या है? क्या नाम है? श्रद्धा हाँ जी। सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, तो उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म सन 3 जनवरी 1831 में हुआ था। तो वो उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे, और उनके बारे में सोचा था कि यहाँ ब्राह्मण लोग हम लोगों को पढ़ने नहीं देते थे, और उन्होंने फिर महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे, और लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ वगैरह फेंकते थे, पर उनको इस चीज़ का कोई वो नहीं था, और वो लोगों के फ्यूचर्स के बारे में सोचते थे। कहते हैं सरस्वती है शिक्षा की देवी। आप कह रहे हैं सावित्रीबाई हैं। तो वही थे ना, सावित्रीबाई फुले ही थे, सावित्रीबाई फुले ही थे ना जिन्हें। सरस्वती कहते हैं। हाँ, सरस्वती तो थे ही वो, कैसे? क्योंकि वो हमारे देश की सबसे महान महिला थी। उन्होंने स्कूल खोले थे, तो वो मतलब बहुत अच्छा सोचते थे इन लोगों के लिए, सभी का भला ही सोचते थे वो। उमंग। कहाँ से हैं? भवफोर्ट। क्या करना है आज? यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का, और उसमें फर्स्ट प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़। फर्स्ट प्राइज कौन सी सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक थे, और उन्होंने, और वो हमारे मतलब इंडिया के फर्स्ट महिला टीचर थे। क्या किया था? उन्होंने पहला स्कूल खोला था 1848 में, और 1851 से उन्होंने 18 पाठशालाएँ खोली थी। शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती या सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले। शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती या सावित्रीबाई फुले? शिक्षा की देवी सरस्वती। सरस्वती। तो सावित्रीबाई फुले कौन? सावित्रीबाई फुले पहले महिला टीचर थे। पहली महिला। तो शिक्षा की प्रथम टीचर जो है, प्रथम अध्यापिका जो है, वो सरस्वती हैं या सावित्रीबाई फुले। आप कह रहे हैं सरस्वती? नहीं, सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है भाई? सब पवन कुमार। पवन, क्या प्रोग्राम आया? सर जहाँ पर सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रहे हैं। कौन है सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले जिसने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, क्यों खोले हैं? क्योंकि वो आगे जाके पढ़ सकें, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का वो नहीं था, पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, और उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, ऐसा क्या जरूरत थी? क्योंकि लड़के तो बाहर पढ़ने जाते थे, पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, और उन्हें घर में काम करवाते थे उनसे, उनके घर वाले। क्योंकि वो लड़कियों को बाहर जाने से मना करते थे
इनको गुलाम बना के रखते थे लड़कियों को। आकाश अंगुराल। आकाश अंगुराल। आकाश, क्या सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था? सावित्रीबाई फुले ने उन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाया था, क्यों दिलवाया? क्या ज़रूरत थी? क्योंकि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनसे काम करवाया जाता था। क्यों नहीं दी जाती थी शिक्षा? कारण क्या था? जैसे कि उन्होंने महिलाओं को घर से काम करवाया जाता था, घर का वगैरह। क्या कारण था? पढ़ने क्यों नहीं? सर उनके लिए स्कूल ही नहीं थे। फिर सावित्रीबाई फुले ने उनको स्कूल करवाया, उन्होंने काम किया। फिर शिक्षा देने के लिए सावित्रीबाई फुले को किन कठिनाइयों का सामना किया? उनको तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको तो बहुत कठिनाइयों का करना पड़ा, मतलब कितने दुख वगैरह जरे वगैरह, फिर उनके जाके आगे। रोहित। जहाँ पे आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है और इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले वो शिक्षा लड़कियों के लिए जो थी वो ज़रूरी समझी, क्योंकि जब उनकी शादी हुई 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 18 साल की उन्होंने एक स्कूल खोला था, शिक्षा केंद्र, कि जो लेडीज़ हैं वो स्कूल जाएं और घर से भी बाहर निकलें। नहीं चाहते थे कि औरतें पढ़ें। ऐसे जो मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते थे बोलते थे कि लड़कियां घर के अंदर ही रहें और बाहर ना निकलें, गुलाम बना के रखना चाहिए लड़की को। शिवांग दत्त। क्या है यहाँ पर? उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे महिलाओं के लिए। उन्होंने पूरे भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोला, सबसे पहला। और पहले महिलाओं को पढ़ाने की? महिलाओं को पहले पढ़ाया नहीं जाता था। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? कौन लोग थे जो नहीं पढ़ना देना चाहते? कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे महिलाएं पढ़ें, वो नहीं चाहते थे कि मतलब महिलाएं हमारे इक्वल तक आएँ, तो इसलिए उन्होंने स्कूल खोले ताकि महिलाएं भी अपने दम पर कुछ कर सकें। शिक्षा की देवी कौन है, सरस्वती या सावित्रीबाई फुले? दोनों। कैसे हो